अक्षरा, वर्षा, कहाँ जा रहे हो बेटा? यहीं रुको, सब लोग यहीं पर है ना? अरे राजेशी, मैंने भेजा उन लोग को, जाने दे, अभी आ जाएंगी। जल्दी आना। हाँ, तू इधर आ। जी माँ। दीदी कुछ सोचिए ना जल्दी। क्या सोचे? नैतिक उन मेहमानों के साथ जो बैठा है, पहले उसे वहां से तो हटाओ। बताइए ना जीजू, हमारी अक्षरा में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जो आपने शादी के लिए हाँ कर दी? मैं अभी आता हूँ। अरे अरे जीजू, कहाँ चलती है? बैठिए तो, अपना शरबत तो खत्म कीजिए। क्या करें? अच्छा सोचो, अगर मोहित इस सिचुएशन में होता तो क्या करता? नैतिक को छत तक कैसे पहुंचाता? वो तो कुछ भी करता है, बिना सिर और पैर के प्लान बनाता है। टॉम एंड जेरी की तरह किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं देता। ठीक है, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। क्या? टॉम एंड जेरी। चले। क्या बात है जीजू, आज तो आपका मन ही कहीं और है। हाँ, उनके बिना दिल ही नहीं लगता है अब तो अक्षरा को बुलाना ही पड़ेगा। लगता है अक्षरा ने हमसे बात करने से भी मना किया है, क्यों जीजू? आए छोरियों को तो देख, बड़ा सीधा है थारा जमाई, सालियों की ठिठोली का जवाब ना दे सके बेचारा। आज तो बुरे फंसे जमाई सा। ये तो बिल्कुल गुमसुम जीजू है, बात ही नहीं करते। बातें तो सारी इनका वो दोस्त करता है। हाँ, कहाँ है वो जो आपके साथ ही रहता था? क्या नाम है उनका? जी, मोहित। हाँ, उन्हें क्यों नहीं लाए? डर गए थे क्या कि कहीं दुल्हन से भी जाके वो ही बात करता रहा तो जीजू से बर्दाश्त ना होगा? अभी से पजेसिव। और क्यों ना हो भला, हमारी इतनी सुंदर सहेली जो है उसे कोई और उड़ा ले गया तो? ये बस लड़कियां, और कितना चिढ़ाओगी? हाय छोरियो, अकेला समझ के छेड़ रही हो बेचारे को। चलो जाओ, अकेला ना है वो। ए रश्मि नंदिनी, आओ तो बचाओ अपने दादा को इन निगोड़ी सहेलियों से। हाँ, मेरा भाई अकेला नहीं है। दादा, आप अपनी साली के सामने कूल रही है। ये लीजिए शरबत। रश्मि, सॉरी क्या किया ये? दादा, सॉरी छोरी क्या कर दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए बेचारे के। हाँ सॉरी, चलिए मैं साफ कर देती हूँ। चलिए चलिए ना। चलिए ना दादा, चलिए तो सही। रश्मि, तुम यहाँ छत पे क्यों ले आई? मुझे ये सब साफ करना था ना। दादा, आप देख रहे हैं ना घर में कितनी औरतें हैं, अब आप किसी के भी कमरे में कैसे घुस सकते हैं? अच्छा एक काम कीजिए, आप इधर ही रुकिए, मैं गीला नैपकिन लेके आती हूँ, फिर सारे निशान चले जाएंगे। ओके? तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अरे 2 मिनट दादा, इतना गुस्सा। मेरे पास एक प्लान है। अरे लेकिन जल्दी आना। क्या इलाज निकाला है दादी ने, मानना पड़ेगा। यही तो मैं समझ नहीं पाई थी कि अचानक से ये हार क्यों पहना नहीं। नानी माँ की मोरनी को उड़ा के जो ले जाना था। अच्छा हुआ दादी ने अपने कमरे से भिजवा दिया, वरना नानी माँ मेरी एक और क्लास ले लेती। तेरे लिए कम पापड़ नहीं बेले हैं, अब शादी के बाद भूल मत जाना। बिल्कुल सही कहा भाभी ने। वो आ गए? आ तो गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं उन्हें क्यों छत पर लेकर गई हूँ। गुस्से में खड़े हैं। आप दोनों को मिलाने के लिए हमने भी कम आइडियाज नहीं लगाए। अच्छा, अब जल्दी से मुझे एक नैपकिन दे दीजिए, उनकी ड्रेस साफ करनी है। पर हुआ क्या? सब बताती हूँ, लेकिन बाद में सबको नीचे फंसाना पड़ा। अब जल्दी से चलिए वरना हम फंस जाएंगे। और हाँ, वैसे भी इन दोनों को मिलाने के इमरजेंसी टिप्स पर मोहित एक किताब लिखने की सोच रहे हैं। चल।
नैतिक जी, रश्मि कह रही थी कि आपके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। लीजिए, इसे साफ कर लीजिए। रश्मि का है? उसे नीचे बुलाया है मेहंदी लगवाने के लिए। रश्मि बिना यहाँ मुझे अकेला छोड़कर, उसे तो मैं बाद में देखता हूँ। आप तो बहुत नाराज लग रहे हैं। इतनी नाराजगी अच्छी बात नहीं है, सुधारनी पड़ेगी। भाभी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ नैतिक जी कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मामा जी को तोहफे ना देने से रोककर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कितनी कितनी शालीनता से बात संभाल ली ना, मान रख लिया सबका। आपको पता है नानी क्या कह रही थी? वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि अक्षरा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। सच? मुझसे शादी हो रही तो क्या आप इसे अपना भाग्य मान रही? आपको पता है मेरी सहेलियां क्या कहती हैं? कि मेहंदी की रस्म के दिन दुल्हन के हाथों में उसके नाम की मेहंदी रचती है जिसके साथ उसका जन्मों का रिश्ता जुड़ने वाला होता है। तो आज मेरी मेहंदी में आपके नाम का एन दिखाई देगा। आपको लड़कियों की ऐसी बातों पर बहुत हंसी आती है ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। क्या आपको मेरी मेहंदी में आपके नाम का एन दिखाई देता है? मुझे तो नहीं दिख रहा। पर आपको यकीन है कि इसमें एन लिखा है और नहीं? इसमें कहीं ऋतुराज का आर तो नहीं है ना? चुप क्यों हो गई आप? आज बता दीजिए, सच क्या है? क्या आप ऋतुराज से शादी करना चाहती थी? क्या उसके रिश्ते के लिए आपकी तरफ से हाँ थी? सच बताइएगा।
या फिर पिछली बार की तरह आप नहीं बताएंगे? तो आपको ऋतुराज अच्छा लगा था, इसीलिए आपकी तरफ से हाँ थी, है ना? आपकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया मुझे। भर भर आए अखियां भारी, ढोला धारे नाम रे। भाभी माँ, हाँ बेटा। ये देखिए भाभी माँ। अरे बहुत ही सुंदर डिजाइन है, खूब जच रहा है माँ। अरे बहुत सुंदर लग रही है भाभी माँ, आप भी जरूर लगा लीजिए। हाँ हाँ लगाऊंगी, क्यों नहीं। छोटी दुल्हन तो आ जाए। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लगी है, देखिए। अरे जीजू जीजू जीजू, आप कहाँ गायब हो गए थे जीजू? आप क्या हमसे डर के छिप गए थे? और क्या बात है, आप इतने खोए खोए से क्यों लग रहे हो? लगता है जीजू से अक्षरा के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा। अरे लड़कियों, चैन से बैठने दो ना जमाई सा को, क्यों परेशान कर रही हो? हमारा रिश्ता बनता है तंग करने का, क्यों? क्या हुआ? हाँ मैं घर जाऊँ। अरे बेटा, क्या हुआ अचानक इस तरह? कुछ नहीं, बस सर दुख रहा है। तो मैं अभी दवा मंगवा देती हूँ शौर्य से कहकर। शौर्य, आप तकलीफ मत करिए, शायद थकान की वजह से सर में दर्द है। घर जाऊंगा तो थोड़ी देर सो जाऊंगा, शायद ठीक हो जाए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। बेटा राधे कृष्ण। अरे ये क्या हो गया जीजू को? अरे कुछ नहीं, चलो लड़कियों चलकर मेहंदी लगाओ, बहुत हो गया हंसी मजाक। चलो चलो चलो। असल में वो सुबह से ही कह रहा था तबीयत खराब है, फिर भी आ गया। आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा।
पढ़ के बताओ जी किसका लिखा है। गोरे हाथों में रची है प्रीत थारे नाम की। पर आपको यकीन है कि इसमें एन लिखा है? और नहीं, इसमें कहीं ऋतुराज का आर तो नहीं है ना? अक्षरा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? चुप हो जा, ऐसे रो मत। क्या हुआ? अरे मन ने तो अक्षरा कहीं ना दिखे। ए छोरी, तन्ने तारी सहेली दिखाई दी? नहीं तो यही कहीं होंगी। अरे जिसको पूछो वही कहता है कि यही तो होगी, यही तो होगी। अब मने तो दाल में कुछ काला लग गया। मुन्ना ना दिखे है कहीं? जी वो घर चला गया है। क्या? ऐसे कैसे चला गया? किसी ने कुछ बताया नहीं, किसी से कोई बात ना की? अरे बिशंबर जी क्या सोचेंगे? हाँ, गायत्री, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और गया क्यों? आप उसे बोलने तो दीजिए, बेचारी खुद ही परेशान है। जी तबीयत खराब हो गई थी उसकी। तबीयत? क्या हुआ तबीयत को? सवेरे तो ठीक था। वो उधर ऋतुराज की तबीयत खराब है, इधर मुन्ना की। शायद मौसम ही कुछ ठीक नहीं है। सुनिए, मैं आपको अब आप मुझे सच बताइए, क्यों गया वो? पता नहीं, लेकिन बहुत परेशान लग रहा था मुन्ना। परेशान? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।